हेलो दोस्तों, माँ सावित्री एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज बहुत दिनों के बाद आप लोग के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है झारखंड की नदियाँ। ठीक है, इससे पहले हम आप लोग को ये बता दें कि अभी झारखंड में यानी वर्तमान में बहुत सारे नियमावली बन चुके हैं, जैसे झारखंड पुलिस, उत्पात सिपाही या फिर कचपाल। ये सब बहुत ही जल्दी हम लोग के सामने और हम लोग के बीच आने वाली है। ठीक है, तो उसी की तुलना यानी नज़र देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, झारखंड की नदियाँ को एक नज़र में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते, एक एक करके नदियाँ हम लोग पढ़ते शुरू कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम देखा जाए तो मैकाल पर्वत अमरकंटक पहाड़ी जो एमपी से निकलता है। इसका मुहाना देखा जाए तो गंगा नदी में, कहाँ पे, गंगा नदी में इसका मुहाना होता है। इसका कुल लंबाई देखा जाए तो 784, कुल लंबाई 784। सहायक नदी देखा जाए, इसके साथ कौन कौन सहायक नदी है, वो है सिर्फ एक उत्तरी कोयल। कौन है, उत्तरी कोयल। इसका कुछ उपनाम भी होता है, जैसे मैकाल पर्वत का कुछ उपनाम भी पूछा जा सकता है कि मैकाल पर्वत का उपनाम और क्या है। जैसे एक है सोनभद्र और एक है हिरण्यवाह। ठीक है, ये आपका हो गया सोन नदी का। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल। इसका उद्गम स्थल देखा जाए तो रांची पठार का मध्य भाग पिस्का के पास। ठीक है, रांची पठार का जो मध्य भाग होता है उस पिस्का के पास। इसका मुहाना देखा जाए तो सोन नदी, मुहाना सोन नदी। इसका कुल लंबाई देखा जाए तो 260 किलोमीटर। ठीक है, इसका सहायक नदी देखा जाए, इसके साथ सहायक नदी कौन कौन से, एक है औरंगा, दूसरा है अमानत। ये दो नदी है इसका सहायक नदी, किसका, उत्तरी कोयल का। अफवाह क्षेत्र देखा जाए तो गढ़वा में, पलामू और लातेहार तक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये हो गया आपका उत्तरी कोयल का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो पलामू में, कहां पे, पलामू में। वही मुहाना देखा जाए तो गंगा में। इसका लंबाई देखा जाए तो 200 किलोमीटर। कितना, 200 किलोमीटर इसका लंबाई हो गया। ठीक है, सहायक नदी देखा जाए तो दारधा और मोरहर। इसका सहायक नदी कौन सा हो गया, दारधा और मोरहर। वही हम लोग उपनाम देखेंगे पलामू का, तो उपनाम में हो जाएगा क्या, किकट और बामागहीर। किकट और बामागधी, ये दो नाम किस क्या हो गया, इसका उपनाम हो गया। यहां तक क्लियर। इसका अफवाह क्षेत्र देखा जाए तो चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना। ठीक है, अफवाह क्षेत्र हो गया इसका। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाल्गु नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कोई देहांत वगैरह होता है तो इसका कुछ क्रियाकलाप होता है इस जगह पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। उद्गम इसका देखा जाए फाल्गु नदी का छोटा नागपुर का उत्तरी भाग। कहाँ पे, छोटा नागपुर का उत्तरी भाग में। ठीक है, वही मुहाना देखा जाए तो पुनपुन नदी। पुनपुन नदी में इसका क्या होता है, मुहाना होता है, जहां पे मिलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट हो गया सहायक नदी। इसका देखा जाए तो सहायक नदी में इसका निरंजना, लीलाजल एवं मोहना। ठीक है, ये इसका सहायक नदी हो गया। हम लोग और एक इसमें ऐड कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यही निरंजना नदी के बीच में ही हुई थी। ठीक है, इसका उपनाम देखा जाए तो उपनाम हो जाएगा अंतशिलाला। उपनाम क्या हो जाएगा, अंत सलीला। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता यही होगा कि पितृपक्ष के समय जो स्नान एवं पिंडदान इसी नदी के बीच में दिया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दामोदर, जिसे हम लोग पूर्ववर्ती या फिर दक्षिणवर्ती भी कहते हैं। ये बहुत ही झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कौन, दामोदर। ठीक है, इसका उद्गम देखा जाए तो उद्गम क्या हो जाएगा, टोरी लातेहार, जो छोटा नागपुर से इसका उद्गम स्थल हो जाता है। ठीक है, इसका मुहाना देखा जाए तो हुगली नदी। मुहाना कहाँ पे मिलता है, हुगली नदी, यानी कहाँ पे, ये कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। वही इसका कुल लंबाई देखा जाए झारखंड का, कुल लंबाई देखा जाए तो इसका 552 किलोमीटर। वही झारखंड में इसका लंबाई देखा जाए तो 290 किलोमीटर। यहां तक क्लियर। अफवाह क्षेत्र इसका 12,800 वर्ग किलोमीटर। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट है इसका सहायक नदी देखा जाए तो बराकर, बोकारो, जमुनिया, कतरी और भेड़ा। इसका जो क्या हो गया, सहायक नदी हो गया। उपनाम देखा जाए तो उपनाम इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देव नदी या फिर बंगाल का शोक। उपनाम इसे बहुत सारा आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि देव नदी कौन सा नदी है, जैसे उसका दामोदर होता है ना, वो टोरी लाते हैं, उपनाम उसका पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी विशेषता देखा जाए तो विशेषता क्या है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी, झारखंड की सबसे बड़ी नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक प्रदूषित नदी। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बराकर। बराकर नदी, इसका उद्गम स्थल देखा जाए तो पद्मा। कहां पे, पद्मा, हजारीबाग का पठार। वही इसका मुहाना देखा जाए तो दामोदर, 225 किलोमीटर इसका लंबाई है। कितना है, कुल लंबाई 225 किलोमीटर। अफवाह क्षेत्र देखा जाए तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद से बहती और इसमें दो बड़े बांध का निर्माण करता है। कौन कौन सा, एक तिलैया बांध और एक
मैथन। इसमें कौन सा दो बड़े बांध का निर्माण करता है, एक तिलैया और दूसरा हो जाएगा मैथन। ठीक है, यहां तक नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का देखा जाए तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा नगड़ी, जो छोटा नागपुर पठार कहां पे, रांची में। ठीक है, वही मोहाना देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी। कुल लंबाई देखा जाए तो 395 और झारखंड में इसका लंबाई देखा जाए तो 269 किलोमीटर। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सहायक नदी, जिसे हम लोग काकरो, कांची या फिर खरकही कहते हैं। सहायक नदी, उपनाम इसका वही स्वर्ण रेखा। इसकी विशेषता क्या होगा, इसकी विशेषता यह है कि इस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है, जिस कारण इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इस नदी पर बताया जा रहा है कि हुंड्रू जलप्रपात भी है, जो झारखंड का ऊंचा और सबसे दूसरा जलप्रपात है। ठीक है, आप लोग से एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि स्वर्णरेखा नदी पर जो ये हुंड्रू जलप्रपात, जो झारखंड का ऊंचा दूसरा जलप्रपात है, वो भारत का कितनेवें नंबर पर ये जलप्रपात आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो चित्रकूट पहाड़ी, देवघर। वही मुहाना देखा जाए तो हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। हुगली नदी पश्चिम बंगाल। कुल लंबाई देखा जाए तो 250 किलोमीटर। वही उपनाम इसका मोर नदी, जो झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ये एक ही जगह है जहाँ पे नाव चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अजय नदी। अजय नदी का उद्गम देखा जाए तो मुंगेर, बिहार में। वही इसका मुहाना देखा जाए तो भागीरथी, जो कटवा, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका लंबाई में क्या हो जाएगा, लंबाई इसका हो जाएगा 278 किलोमीटर इसका लंबाई हो गया। वही अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शंख नदी। शंख नदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो चैनपुर, गुमला में। शंख नदी का उद्गम स्थल कहां पे, चैनपुर, गुमला में। वही इसका मुहाना देखें तो दक्षिण कोयल, इसका लंबाई देखा जाए तो 240 किलोमीटर। यहां तक क्लियर। अफवाह क्षेत्र इसमें क्या हो जाएगा, गुमलाई हो जाएगा। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि अत्यंत सक्रिय एवं गहरी खाई का निर्माण करता है। ये कौन सा, शंख नदी, कहां पे है, गुमला में। गुमला में किस जगह पे, चैनपुर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रोरो नदी। रोरो नदी देखा जाए तो उद्गम स्थल इसका देखा जाए तो चाईबासा में। कहां पे, चाईबासा में। वही इसका मुहाना देखा जाए तो कारो, 58 किलोमीटर में। 58 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो गया, किसका, रोरो नदी का। ये जो नदी है कहां पे है, ये नदी जो है चाईबासा शहर में अवस्थित है। यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कतरी नदी। कतरी नदी हमारे धनबाद के तोपचाची कतरासगढ़ नदी इसी पर अवस्थित है। कहां पे, कतरी नदी, जो कतरास के हम लोग जो तोपचाची है उसी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम लोग और इधर देखते हैं गरगा नदी, जो उद्गम स्थल देखा जाए तो इसका बोकारो जिले में कसमार प्रखंड से होता है। कहां पे, बोकारो जिले में कसमार प्रखंड से होता है। जो गरगा डैम बोकारो स्टील की पानी को आपूर्ति करता है। जो हमारे गरगा डैम है बोकारो स्टील के पानी को क्या करता है, आपूर्ति करता है। और दामोदर में फिर जाके ये विलीन हो जाता है, मतलब फिर से हो जाके मिल जाता है। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट है उसरी नदी। उसरी नदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो गिरिडीह के देवरी प्रखंड में। कहां पे, उद्गम स्थल इसका देखा जाए तो गिरिडीह के देवरी प्रखंड में। वही गिरिडीह में अवस्थित उसरी जलप्रपात आगे जाकर कहां पे मिल जाता है, बराकर में मिल जाता है। कहां पे मिल जाता है, बराकर में विलीन हो जाता है। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट हम लोग लास्ट बचा हुआ एक देखते हैं, जो गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो एकमात्र जिला जो है साहेबगंज से होकर गुजरता है। कहां से, साहेबगंज से होकर गुजरती है। गंगा दो भागों में बढ़ जाती है। कहां का, दक्षिणी हिस्सा झारखंड में और उत्तरी हिस्सा बिहार में। यह हो गया आपका अफवाह प्रणाली, यानी झारखंड की नदियां। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां से हमेशा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।